यूके में एक सिख खातून को मुसलमान समझकर उसका रेप करने वाले एक गोरे को पकड़ा गया है और जुमे को उसको सजा सुनाई जाएगी। उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। आखिर ये स्टोरी है क्या? पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। जैसे कि अभी वीडियो में देख रहे हैं कि इसको ब्लर किया गया है। बेसिकली ये यूके की जो पुलिस है उसकी जानिब से रिलीज़ की गई है। एक सिख खातून जो कि जॉब से वापस आ रही थी और अपने ध्यान वो चलती जा रही थी फुटपाथ पे। ये जो गोरा लड़का है जिसका नाम जॉन एशबी, तो पीछा करते-करते फिर जब इसने देख लिया कि किस घर में गई है, तो उसके घर के बाहर एक छोटी-सी जगह थी जहाँ पर उसने एक लकड़ी, ये लकड़ी तकरीबन कोई 3 फुट लंबी थी, वो भी वहाँ से पकड़ ली कि अंदर जाके शायद इससे मैं उसको मारूँगा या जो भी करूँगा। अपनी जैकेट में रख ली, जैसा कि वीडियो में भी देखा जा सकता है। और उसके बाद ये लड़का, ये आदमी, ये उसके घर में चला गया और जब उस लड़की ने देखा कि ये कौन आ गया है, तो उसने भागकर, लड़की ने, जो है ना वो बाथरूम में पनाह लेने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो वीडियो आपने देखी है या देख रहे हैं, इसमें फिर वो उस लड़की के साथ जिनसी अपने रवाबत कायम करने के बाद भागा और भाग के वहाँ से फिर निकल गया और उस लड़की को कहता रहा कि मुझे द मास्टर कहो। ठीक है जी? मतलब अजीबो-गरीब किस्म की साइकी थी। तो बाद में जो अदालत ने उसने बयान दिया, उसने कहा जी कि मुझे लगा था कि ये मुसलमानों जैसी लग रही थी शक्ल इसकी। आपको पता है ना कि हम जो साउथ एशियन होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये तकरीबन गोरों के लिए हम एक जैसे ही हैं। तो उसने कहा जी मैं समझा था कि मुझे मुसलमानों से नफ़रत है और मैं समझा था कि ये मुसलमान है और फिर मैंने अपनी पूरी दरिंदगी का जो है ना मुज़ाहिरा किया। तो ये जनाब आप बात करते हैं इसकी डिटेल, बीबीसी ने भी इसको बड़ी डिटेल के साथ जो है ना वो शाया किया है और रिपोर्ट मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। बरतानिया में एक शख्स ने इतराफ़ किया है कि उसने एक सिख खातून के घर में दाखिल होकर उसका रेप किया और इस दौरान मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत अंगेज़ ज़बान भी इस्तेमाल की, यानी कि उसको एज़ अ मुस्लिम गालियाँ वगैरह भी दी। 32 साल इसकी उम्र है जॉन एशबी की और उसने इतराफ़ करते हुए अपने खिलाफ मुकदमे के दूसरे दिन समाअत के दौरान जो है ना इतराफ़ किया। ये मुकदमा बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में ज़ेर समाअत था। उन्होंने पहले तो अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया जो कि सारे ही करते हैं। कोई भी पहले वक़्त जो है ना वो कोई भी जुर्म जो है ना बाहर हो या पाकिस्तान हो नहीं मानता। ताहम मंगल के रोज़, यानी कल अभी जो गुज़रा है, उसने सारे जो है ना इल्ज़ामात उसका इतराफ़ कर लिया कि कैसे अक्टूबर 2025 में जो इंसिडेंट हुआ था एक सिख खातून के साथ, उसने कहा कि वो मैंने किया था। और इसके साथ जो ये जॉन एशबी है, उसने अपने वकील से बात करने की दरख्वास्त उस वक़्त की जब एक शख्स ने अदालत में इनके खिलाफ सख्त अल्फाज कहे और कार्रवाई में खलल डाला। हुआ कुछ यूँ था, ये अदालत में कार्रवाई चल रही थी, तो इसने ना जज के सामने भी कटहरे में खड़े होके एक दो गाली बक दी, मज़हब की बुनियाद पे। तो पीछे बैठा हुआ एक शख्स था जो कि बताया ये जाता है कि सिख खातून की जानिब से आया हुआ था, लेकिन वो शायद उसका वाकिफ़ नहीं था, वैसे बैठा हुआ था। उसने इसके करीब आके इसको भी गाली बकी और उसके बाद फौरी तौर पर मज़ीद काम ख़राब होता, तो उससे पहले अदालती अमले ने सारा मामला रफ़ा-दफ़ा करवा दिया। तो इस मुकदमे के आगाज़ में जूरी को बताया गया उस लड़की के वकील की जानिब से कि खातून को नहीं मालूम था कि वो शख्स जो इनके घर में अभी-अभी दाखिल हुआ है, वो बाहर से उठाई गई 2 फुट लंबी लकड़ी भी साथ लेके आया है। मुकदमे के आगाज़ पर जूरी को बताया गया कि घर में आवाज़ सुनकर खातून, जो कि मुलज़म को नहीं जानती थी, खुद को बाथरूम में बंद करने की कोशिश की, लेकिन मुलज़म ने ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होकर उसके साथ अपनी जो है ना वो घटिया ख्वाहिश वो पूरी कर दी। इस्तगासा के मुताबिक बाथरूम में दाखिल होने के बाद उसने लाइट बंद कर दी और कहा कि वो यहाँ मज़े करने के लिए आया है। अदालत को ये भी बताया गया कि दौरान हमला मुलज़म ने मुतासरा खातून पर इस्लाम मुखालफ नफरत अंगेज जुमले भी कहे, क्योंकि गलत फहमी की बुनियाद पर वो समझता था कि ये जो खातून है ये मुसलमान है। इसको अपनी दरिंदगी का निशाना भी बनाऊंगा, इसको गालियां भी दूंगा और इसको वो छड़ी जो लेके आया था 2 फुट, उससे मारूंगा भी। जॉन एशबी को 2 दिन बाद ही बर्मिंघम के इलाके पेरी बार में गिरफ्तार कर लिया गया। जूरी को बताया गया कि पुलिस इंटरव्यू के दौरान जब एशबी को मुतासरा खतून की तस्वीर दिखाकर पूछा गया कि क्या वो इन्हें जानता है, तो उसने सवाल किया कि वो हिजाब क्यों नहीं पहनती। यानी यहाँ ये बात है कि पुलिस ने उसको बताया कि ये जो खातून है इसको जानते हो? उसने कहा हाँ, लेकिन ये हिजाब क्यों नहीं पहनती। अभी तक उसको पता था कि ये मुसलमान है, तो बगैर हिजाब के क्यों फिरती है। हिजाब पहनती है मुसलमान लड़कियां, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिख मजहब से इसका ताल्लुक है। लेकिन थी तो वो इंसान। अदालत को यह भी मालूम हुआ कि इसे हिरासत के दौरान पुलिस स्टेशन में रखा गया, तो इसने कहा
अब पैरी बार में आपको ज्यादा अंग्रेज मर्द नजर नहीं आते। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब इसने उस लड़की को अपने जो है ना वो गिरफ्त में ले रखा था, तो उसको कह रहा था मैं यहाँ मजे लेने आया हूँ। तो खतून के साथ पेश आने वाले वाकये की तफसील बयान करते हुए वकील ने कहा कि खतून की चीखों पुकार के बावजूद मुलजम ने उन्हें कपड़े उतारने को कहा, लकड़ी के डंडे से मारा और इनके गले पर हाथ रखकर दबाया। तो इस दौरान जब वो लड़की को अपनी बातें मनवा रहा था, उसके ऊपर गर्म पानी भी फेंका गया और ऑफ कोर्स गंदी जुबान तो वो पहले इस्तेमाल करता रहा था। तो अदालत को बताया गया कि इस मुलजम ने खातून को बताया कि इसका नाम जॉन है और इसने उस खातून को जबरदस्ती कहा कि मुझे दी मास्टर कहो, यानी कि पता नहीं क्या इसकी साइको थी। ऑफ कोर्स साइको बंदा इस तरह का कोई काम कर सकता है। इस्तगासा के मुताबिक हमले के बाद मुलजम ने खातून को बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेटने का हुक्म दिया और फिर दोबारा कहा कि वो मजे लेने के लिए आया है। इस मौके पर उसने अपने जिस्म के हवाले से नस्ली और सफेद फार्म बरतानवी होने से मतलब नामुनासिब बातें की, यानी कि वो कहता कि हम सफेद फार्म है, हम यूके के रहने वाले हैं, हम आला जात है, तुम लोग कौन हो, यानी कि ये सारी चीजें उसके साथ वो चीखता रहा। अदालत को बताया गया कि यह हमला उस वक्त खत्म हुआ जब मुलजम बाहर किसी आवाज से घबरा गया और मौके से फरार हो गया। जाते जाते वो मुतासरा खतून के जेवरात और मोबाइल भी ले गया। अभी ये उसके साथ ही था, अपनी दरिंदगी खत्म कर चुका था, लेकिन घर में ही था। तो बाहर से किसी थोड़े से शोर, पता नहीं किस चीज का था, वो इसको आवाज आई। अब ये चोर था, डाकू था, एक घटिया इंसान था। इसने फौरी तौर पर जो है ना वो जेवरात भी चुराए, मोबाइल वगैरह हर चीज ली और वहां से भाग निकला, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है, कैमरे की जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। जूरी को बताया गया खतून ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी और पुलिस चंद मिनटों में ही इसके घर पर पहुंच गई। बाद शनाख्ती परेड में खातून ने मुलजम को बतौर हमलावर शनाख्त कर लिया। जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने खातून को बुलाया कि हमने मुलजम को पकड़ा है, आप उसको देख के पहचान लें। तो ऑफ कोर्स खातून ने पहचाना था, क्योंकि ये उसके साथ काफी अरसा उसके जिस्म के साथ खेलता रहा था ये इंसान। और उसके बाद खातून ने इसको पहचान लिया। अच्छा, मंगल के रोज यानी कल जो अभी गुजरा है, ये जो मुलज़म है इसने ज़्यादती डकैती जानबूझकर गला घोंटने और मज़हबी बुनियादों पर किए गए हमलों के इल्ज़ामात का इतराफ़ कर लिया। और इसके बाद जनाब अदालत ने ये जो अभी जुमा आ रहा है, यानी आज बुध है, कल का ये वाक़या है, आज बुध है, जुमेरात और परसों परसों यानी कि 24 अप्रैल 2026 को इसको सजा सुनाई जाएगी। और जो वकला कह रहे हैं और हालातों वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद इसको उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि इस पे जो चार्जेस हैं वो काफ़ी संगीन है। एक तो इसने उसके साथ उसकी मर्जी के बगैर अपनी हवस पूरी की, दूसरा ये है कि उसको नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बनाया, हरासा किया, चोरी की, डकैती की। तो उम्र कैद ऐसे लोगों के लिए जो है ना वो अदालत जो है ना फौरी तौर पर सुना देती है, क्योंकि ऐसे लोग मुआशरे के लिए खतरा होते हैं। ऐसे लोगों के साथ रायत बरतना ऐसे ही होता है कि जैसे आप किसी दरिंदे को जो है ना वो चिड़ियाघर से आज़ाद कर देते हैं। तो ये जो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, हम अक्सर आपके साथ जो है ना अपनी वीडियोज़ में कहते हैं जी पाकिस्तानी ने उत्थे ऐ करता, इंडियन ने उत्थे ऐ करता, बंगाली ने उत्थे ऐ करता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गोरे जो है ना वो दूध के धुले हुए हैं। सबसे गंदगी और गलाजत उनमें भी पाई जाती है। उनमें भी ऐसे लोग हैं जो इंतहाई घटिया हरकतें करते हैं। अभी कल ही एक 7 रुकनी गोरे गैंग को अदालत की जानिब से टोटल 60 साल के लिए सजा सुनाई गई है टोटल। किसी को 12 साल, किसी को 18 साल, टोटल 60 ईयर्स। और वो सारे, उसमें एक भी देसी नहीं था, कोई पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी वगैरह नहीं था, सारे गोरे थे। क्या करते थे? नशा बेचते थे, बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे और सारे साथों के साथों कुछ अर्सा पहले पकड़े गए थे और अब जनाब उनको कल या परसों, मेरा 1-2 दिन हुआ है, सजा सुना दी गई है। ये जो गंदे लोग ये हर जगह मौजूद होते हैं। इनका ना तो किसी मजहब से ताल्लुक होता है, ना ही इसका किसी कंट्री की लॉयल्टी से इनका कोई ताल्लुक है, लेना देना है, ना ही इनको अपनी फिक्र होती है और ना ही अपने खानदान की। इनका काम बस यही होता है कि गलाजत करते रहें और दुनिया से लान तान लेते रहें, खा वो किसी भी कंट्री से हो। तो इस तरह की वीडियोस कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके सामने रखी जाए, ऐसे मकसद के लिए रखी जाए कि आपको पता चले कि एक तो बाहर के मुल्कों में हो क्या रहा है, दूसरा इस्लाम फोबिया, जो नहीं इस्लाम के नाम से जो लोग नफरत का इजहार करते हैं। इसके साथ साथ जनाब आपने इन चीज़ों से जो है ना कोशिश करनी है कि आप अपने आप को महफूज रखना है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हम तो माल के खाल के कायनात से ही दुआ करेंगे कि या अल्लाह तू हमारी इज्जतों का रखवाला है, तू ही हमें और सब की इज्जतों को महफूज रख। आप अपने कमेंट का इजहार कर सकते हैं। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।